हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए वर्तमान में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम चल रहे हैं और इनमें से अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उन शिफ्ट के अंदर भारत के जो स्टैटिक जीके हैं, इन जीके के अंदर से बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो अब तक 14 शिफ्ट हो चुके हैं, इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न जो स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के संभावित प्रश्न श्रृंखला कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जिनका भी पेपर अभी बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में किए थे और आज 20 नवंबर का जो 3 शिफ्ट हुए हैं उन तीनों शिफ्ट में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, दर्शना जावेरी कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों, दर्शना जावेरी कौन से शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं मणिपुरी नृत्य। ठीक है, और अगला प्रश्न है, मंझगवा में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, मंझगवा में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो हीरा खनन परियोजना है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा की पहली यात्रा 1826 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा की जो पहली यात्रा है यह 1826 में जेम्स लुइस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो जेम्स लुइस वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य में तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो दोस्तों, 2011 का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं यानी कि 14 शिफ्ट हुए हैं और इन 14 शिफ्ट में से 5 से 6 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है 2011 से संबंधित। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जिस राज्य की तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई है यह है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बड़ला सोलर पार्क जो है यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए ये करंट अफेयर्स का जीके है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसमें से बहुत सा ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और आज जो 20 नवंबर का पेपर हुआ था, 20 नवंबर का जो पेपर हुआ है इसमें जो है आपके बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन चेंज करके पूछे गए हैं। अब तक जो 12 शिफ्ट हुए थे उन उनसे भी ज़्यादा इस पेपर के अंदर पेपर प्रश्न जो है चेंज हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता करने वाले हैं न्यायमूर्ति SA नज़ीर। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है यह भाग कहलाता है जठर निर्गम। ठीक है, तो जठर निर्गम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, कौन सा 2022 में भारत के ईशान किशन ने कितनी गेंद में दोहरा शतक लगाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए? तो ये हैं, इन्होंने 126 लगाए थे। ठीक है, 126 शतक लगाए थे, जिसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1266 से 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने शासन किया था?
तो दोस्तों अगर 1266 और 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले का जो नाम पूछा जाए आपके, तो ये नाम हो जाएगा गयादी गदियासुन बलबन। ठीक है, गदियासुन बलबन। इन्होंने दिल्ली के 1266 से 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, और ये जो अनुच्छेद वाला प्रश्न है ये बार बार पूछा जा रहा है। अब तक 14 शिफ्ट हो चुके हैं और इन 14 शिफ्ट में ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए सभी निर्णय या दिए गए आदेश की पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। इसकी चर्चा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है 137। ठीक है, तो इस अनुच्छेद वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न, जातीय एवं आर्थिक जनगणना 2023 के कौन से राज्य से शुरू की गई थी? तो दोस्तों जातीय एवं आर्थिक जनगणना 2023 भारत के जो राज्य हैं यह बिहार से शुरू की गई हैं। ठीक है, अभी अभी जनगणना हुई है बिहार में, जातीय जनगणना, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस राज्य के लोकगीत के प्रकार हैं? तो दोस्तों दोहा और सोरठा कौन से राज्य के लोकगीत के प्रकार हैं? तो ये राज्य हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, जैन समुदाय का पवित्र स्थान समेद शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैन समुदाय का जो पवित्र स्थान है समेद शिखर, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न आने वाले शिफ्ट के अंदर, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में झारखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो दोस्तों जनवरी 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? ये शहर था जोशीमठ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इनमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनवरी 2023 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जनवरी 2023 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम जो है यह नई दिल्ली से शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की कुछ हिस्सों में कौन सा लोकप्रिय लोकगीत गाया जाता है जिसे भैंस पालक हल चलाते हुए गाते हैं? तो दोस्तों ये गीत है बवैया। ठीक है, तो अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 1299 और 1300, ठीक है, और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ। रक्षात्मक उपाय के रूप में किस शासक ने एक बड़ी स्थायी सेना तैयार की थी? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली के पर 1299 से 1300 के बीच और 1302 और 1303 इनके बीच में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ था, और रक्षात्मक उपाय के रूप में किस शासक ने एक बड़ी स्थायी सेना तैयार की? तो ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, अज्ञात तत्व Z बराबर 117 आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? यह 17 के संबंधित है, 17 से संबंधित। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य बना? तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला संशोधित जैव वाला गांव बना है? तो राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है?
तो दोस्तों जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य को कौन से वर्ष तक पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, ये वर्ष है 2025। ठीक है, 2025 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं नर्तकियां अपने हाथों से ताली बजाने की बजाय छोटी छोटी रंग बिरंगी लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करते हैं जो कुम्मी के समान हैं। जो यह लोक नृत्य है कोलातम। ठीक है, कोलातम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और नक्सलवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया, उस समय उनकी आयु क्या थी? तो महात्मा गांधी की आयु पूछी गई है। ठीक है, कि जब 1916 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और नक्सलवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया, उस समय महात्मा गांधी की आयु पूछी गई थी। और दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन जो हैं बहुत से पूछे जा रहे हैं, एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो उनकी आयु थी 46 वर्ष। ठीक है, तो अगला प्रश्न, भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जिन्होंने जनवरी 2023 में संन्यास की घोषणा की, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जिन्होंने जनवरी 2023 में संन्यास की घोषणा की, यह खेल से कौन से खेल से संबंधित है? यह टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, टेनिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो इस मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा रीट न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया जाता है जो या तो अपने अधिकारी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हों या इनकार कर रहे हों? तो दोस्तों ऐसा कौन सा रीट है जो न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकारी कर्तव्य पालन करने में विफल रहे हों या फिर इनकार कर रहे हों? तो यह जो रीट है यह है परमादेश। ठीक है, तो परमादेश वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, पंडित चतुरलाल जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो यह पंडित चतुरलाल जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, यह तबला के लिए जाना जाता है, तबला वाद्य यंत्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो दोस्तों जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो सदस्य हैं 13 राज्यसभा सदस्य। ठीक है, तो अगला प्रश्न, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पर इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा कि द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यह 2021 में पारित किया गया था। ठीक है, 2021 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है और ये अनुच्छेद से संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 जिसके पृष्ठ 2 किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 पृष्ठ 2 कौन से मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? तो यह मौलिक अधिकार है वाक स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NG मजूमदार ने सर्वप्रथम किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई की थी? यह स्थल था चन्हूदड़ो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष सूर सूर के शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? तो दोस्तों
यह वर्ष था 1539। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और अब तक जो 14 शिफ्ट हुए हैं उसमें स्टैटिक जीके से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे जिनके भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर हैं, उनके लिए स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस इस चैनल पर करवाई जाती हैं, तो उन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और दोस्तों अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ओल्ड शिफ्ट के, उन्हें सभी प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए वे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।